वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 10 जनवरी 2021। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज है संडे, तो संडे को रिवीजन तो ज़रूर करना चाहिए। 10 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे और साथ में कल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने पूछा था इंडिया हैज़ साइंड रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विथ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जी हाँ, जापान के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया था और मैंने आपको बताया था स्किल वर्कर के रिलेटेड ये साइन किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि स्किल वर्कर को जापानीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिया में, ताकि वो जापान में जाकर काम कर सके। आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो ये किया जाता है विश्व हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आंसर इज बी, 10 जनवरी यानी आज। तो हैप्पी वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज इशू अरेस्ट वारंट फॉर मसूद अजहर एंड 15 years जेल इम्प्रिजमेंट टू उर रहमान लखवी। ऐसा है कि अभी हाल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है किसके अगेंस्ट? मसूद अजहर के अगेंस्ट, और 15 years का जेल दे दिया है किसको? उर रहमान लखवी को। और इन दोनों को दिया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में। तो आपको बताना है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कंसर्न में इन दोनों को ये सजा दी गई है। देखिए ये दोनों है कौन। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं मसूद अजहर जो है उनको माना जा रहा है पुलवामा अटैक के रिस्पॉन्सिबल मास्टरमाइंड। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को, जिसको हम लोग ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और वो काफ़ी दुखद दिन था। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी उर रहमान लखवी के बारे में। उनको माना जाता है मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड। उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट और जेल इम्प्रिजमेंट किया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन के फोर्स में? तो वो है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्या है? देखिए फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली वर्क करता है टेरर फिनेंसिंग के अगेंस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। ठीक है, ये बना था 1989 में। ठीक है, उस समय तो ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट था, लेकिन बाद में टेररिज्म के बढ़ जाने से गवर्नमेंट के प्रेशर से, पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट के प्रेशर से फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको इंक्लूड किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है मनी लॉन्ड्रिंग और फिनेंशियल टेररिज्म के अगेंस्ट, याद रखिएगा। और अभी हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था काफ़ी सालों तक, राइट। तो दो लिस्ट होते हैं इसमें, एक होता है ब्लैक लिस्ट और एक होता है ग्रे लिस्ट। इसमें लिस्ट में आने से क्या होता है, अगर ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो वो क्या कर सकता है कि उसका फिनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्ल्ड में रेपुटेशन ख़राब होगा और वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैंक उसको पैसे लोन नहीं देंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मार्पोल कन्वेंशन इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जी हाँ, मार्पोल कन्वेंशन एक्चुअली में एक कन्वेंशन है जिसके अंतर्गत ऐसे रूल बनाए गए हैं ताकि पॉल्यूशन शिप से कम हो और जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ओपन लूप स्क्रबर का इस्तेमाल करना है शिप को। उससे क्या होगा? उससे सल्फर प्रोड्यूस नहीं होगा और पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अभी हाल में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि ये जो ओपन लूप स्क्रबर है वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा था और वो फेल हो गया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, सल्फर को कम करने में, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 4, potential list case of a new and deadly disease X has been discovered in which nation? अभी हाल में एक और बीमारी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जिसका नाम है डिजीज एक्स। अब इसका नाम डिजीज एक्स इसलिए है क्योंकि ये जिस वायरस से होता है अभी तक पता ही नहीं लग पाया है ये किस वायरस से होता है, इसलिए इसका नाम है डिजीज एक्स। आपको बताना है कौन सी कंट्री इससे रिलेटेड न्यूज़ में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है डिजीज एक्स क्योंकि इसका वायरस का पता नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है डिजीज एक्स क्योंकि इसका वायरस का पता नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कोविड-19 से भी डेंजरस माना जा रहा है और ये ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, तो हो सकता है एक के साथ दूसरे को भी ट्रांसमिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली ऑर्गेनिक
chalk is developed by student from a government school of which state? अभी हाल में हर्षित वर्मा और रुद्र कुमार ने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया है। उन्होंने एक चौक बनाया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक चौक। क्यों? क्योंकि उसने चौक बनाया है चावल के आटे से और नीम ऑयल और एडिबल ऑयल से। और ये जो चौक है ना वो गिप्सम चौक को रिप्लेस कर सकता है और ये ऑर्गेनिक है। तो ये किया है किस स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे? ये किए हैं तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, हैदराबाद में। चलिए देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे। एयर इंडिया की जोया अग्रवाल कमान कर रही है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रूट को। देखिए, जोया अग्रवाल कैप्टन है एयर इंडिया की, ये यंगेस्ट कैप्टन है एयर इंडिया की। और ये जो है ये यंगेस्ट कैप्टन है एयर इंडिया की और ये कमांड कर रही है किस चीज़ को कमांड कर रही है? वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रूट को। कहाँ ये लॉन्गेस्ट रूट? ये जा रहा है नॉर्थ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल की तरफ जाने में पूरी टीम जा रही है और पूरी टीम को कौन कमांड कर रहा है? जोया अग्रवाल। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये एयर इंडिया से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज द डिक्लाइन ऑफ जीडीपी इन 2020 टू 2021? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है एनएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा, आपको बताना है जीडीपी ग्रोथ कितना ज़्यादा कम हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 7.7% जीडीपी गिर गया है 2020 टू 2021 और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो जीडीपी ग्रोथ गिरा है 7.7%, इसमें बहुत सारे कोविड-19 का फेज इंक्लूड नहीं किया है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड गिवन बाय आरबीआई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? आरबीआई ने अभी कुछ पैसे अलॉट किए हैं दूसरे बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और हम लोग सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है वो क्या है? एपेक्स बॉडी है जो कि सारे बैंक को कंट्रोल करता है। तो कितना फंड एलोकेट किया है? तो आरबीआई ने एलोकेट किया है, इसका आंसर दे, इसका आंसर है 500 करोड़। जी हाँ, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किया। अभी हाल में आरबीआई ने कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी रिलीज किया था और आरबीआई ने क्या किया है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड का पैसा भी बढ़ा दिया है। पहले 2000 तक ही ट्रांजेक्ट होता था इस कार्ड से, अब क्या हो सकता है? 5000 तक ट्रांजेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एन ऐप NCDPHC। ये ऐप किस लिए है? ताकि मैनेजमेंट किया जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए ये ऐप लाया गया है। आपको बताना है कौन सी कंपनी के साथ मिलकर लाया गया है। यस, तो आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। डेल एंड टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? एक प्रॉपर ऐप डेवलप कर रही है। किसके लिए? NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मैनेज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड इज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विद विच बैंक? अभी हाल में कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। आपको बताना है कि ये जो कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड है वो किस बैंक के साथ IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलकर लॉन्च कर रही है? तो ये कर रही है ऑप्शन नंबर बी SBI। जी हाँ, SBI के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस कार्ड आ रहा है और ये रुपे कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड। तो याद रखिएगा SBI प्लस IOC बना रही है कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड। और इसमें क्या होगा? कॉन्टैक्टलेस कार्ड को बिना टच किए ही POS मशीन रीड कर पाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच एयरलाइन हैज स्टार्टेड अल्ट्रा वायलेट रोबोट टू क्लीन इट्स क्राफ्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अल्ट्रा वायलेट रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा पूरे क्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट को क्लीन करने के लिए। तो ये कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये कर रही है ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया एक्सप्रेस। देखिए इसमें क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट रोबोट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे निकालेंगे और इस तरह से क्या होगा कि इसके वाइब्रेशन से ही पूरा एयरक्राफ्ट क्लीन हो जाएगा और ये ह्यूमन यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है अल्ट्रा वायलेट रे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस? तो इसका थीम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।